हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब सही होंगे। एक्सेल की सीरीज़ में आज का टॉपिक होगा किस तरीके से अपन मल्टीपल शीट्स ले लेके एक ही शीट में किस तरह अपन डेटा को मर्ज करते हैं, और उसी तरह मल्टीपल फाइल्स भी लेके एक ही शीट के अंदर डेटा को किस तरह मर्ज करते हैं, ये देखते हैं आज के टॉपिक में। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इनकेस अगर से आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर वापस अपडेट में आते हैं अपन। आप देख सकते हैं मेरे पास एक शीट 1 एक है और एक शीट 2 है। इसमें एक डेटा एक है, एक छोटा एक डेटा है, सैम्पल एग्जाम्पल डेटा। इसमें भी एक एग्जाम्पल जो है छोटा एक डेटा है प्रैक्टिस के लिए। अब यहाँ पे ये दोनों शीट्स को मर्ज करने के लिए क्या करना चाहिए अपने को। जनरली क्या करते हैं अपन, एक शीट ऐड करते हैं, यहाँ पे इसको अपन कॉपी, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, फिर उसी तरह यहाँ पे फिर से कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। बट इसमें एक डिसएडवांटेज क्या है, अगर से मैं यहाँ पे मैनुअली कुछ भी एंट्री कर दिया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक तो डेटा ऐड नहीं होएगा, तो आप अपने से फिर से उसे डेटा को ऐड करना पड़ेगा। तो अगेन वो आपको यूजलेस होगा, ये ट्रिक आपको वर्क नहीं करेगा। छोटा डेटा पे वर्क हो जाएगा, बट बड़ा डेटा है कंपनी का, वहाँ पे वर्क नहीं करेगा, तो ये डिस्कस करना बेकार ही रहेगा। तो उसका और एक ऑप्शन भी एक है, वी स्टैक बोल के एक फार्मूला का था, वो कमांड से भी अपन जो है यही रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। बट उसका भी रिज़ल्ट वही है कि आप मैनुअली फिर से डेटा एंट्री करना पड़ेगा। मर्ज करने के बाद में जो फ्यूचर में जो डेटा ऐड होगा उसको फिर आपको मैनुअली एंट्री करना पड़ेगा। अगेन वो भी आपको वर्क नहीं करेगा, वी स्टैक भी। तो अपने को डायनेमिकली जो टेबल को कंट्रोल कर सकता है वो मेथड अपने को वर्क आएगा, क्यों मतलब वही अपने को कंपनीज़ में, आपकी कंपनीज़ में आपको यूज़फुल रहेगा। तो वो अपन कैसा करते हैं वो देखते हैं। मैं फ़िलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं इसको अब देखिए यहाँ पे 2 शीट्स है मेरे पास। इसको मैं क्या करूँगा, मैं न्यू फाइल ओपन कर लूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं एकदम न्यू फाइल है। वो 2 शीट्स को एक ही शीट में यहाँ पे लेके आऊँगा मैं। यहाँ पे डेटा टैब नज़र आता होगा आपको, उसको क्लिक करिए, गेट डेटा में जाइए, यहाँ पे फाइल वर्कबुक सेलेक्ट कर लीजिए। जहाँ पे आपका फाइल है वो फाइल के पास जाइए, वो फाइल को जो मल्टीपल फाइल शीट्स है आपके पास वो फाइल को क्लिक करके इंपोर्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं वो 2 शीट्स यहाँ पे ना, एक शीट ले लीजिए, मल्टीपल शीट सेलेक्ट करने की ज़रूरी नहीं है, आपको ऑटोमेटिक डेटा आ जाएगा। एक शीट सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे लोड मत करिए, ट्रांसफॉर्म करिए। ट्रांसफर का मतलब है एडिट करना। ये देखिए ना, पावर क्वेरी एडिटर यहाँ पे ओपन हो गया। ये पावर क्वेरी जो है ऑटोमेटिक स्टेप्स अप्लाई कर गए, तो इसको आपको डिलीट कर दिया, अपने को नहीं चाहिए। सोर्स में जाके यहाँ पे देख सकते हैं 5 कॉलम्स है अपने पास, 5 कॉलम्स में ये लास्ट के 3 कॉलम्स अपने के नो यूज़ है, इसको निकाल दीजिए। निकालने के बाद में यहाँ पे डेटा जो के ऊपर यहाँ जो एरोस नज़र आते होंगे आपको, उसको क्लिक करिए, एक्सपैंड हो जाता है। एक्सपैंड होने में इसको ओके कर दीजिए। यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा शीट 1 शीट 2 डेटा नज़र आ जाएगा। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टैबलर कॉलम का जो हेडर है वो गायब हो गया, तो नीचे आ गया, मतलब कॉलम में आ गया होने। तो इसको लेके आने के लिए फिर से क्या करिए, यहाँ पे यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर, इसको क्लिक करिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, वो हेडर में कन्वर्ट। अब शीट 2 शीट 1 के बीच में देखिए अगेन यहाँ पे हेडर आ रहा, तो इसको डिस्टर्ब कर दे रहा आपके शीट को। तो यहाँ पे उसको ड्रॉप डाउन करिए, यहाँ पे डेटा अनचेक करिए, वो ऑप्शन भी क्लियर हो जाए। अब जो आपका डेटा परफेक्टली क्लियर हो गया, इसको यहाँ पे लोड एंड क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली शीट 1 एंड शीट 2 यहाँ पे डेटा आ गया आपका। अब इसको डायनामिकली मैं जो बोल रहा था आपको कंट्रोल किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। मैं फिर से वापस यही शीट पे चले, यहाँ पे मैं काम करूँगा, फिर एक शीट ऐड करूँगा। मैं ऐड करके यहाँ पे डेटा जो है कॉपी कर लूँगा, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। पेस्ट कर लेंगे, इसको एक बार सेव कर लीजिए आप। सेव कर लेने के बाद में अब फिर से आप वही फाइल में जाए जिधर आपने मर्ज किया था, यहाँ पे जाने कुछ भी नहीं करना, बस डेटा टैब में चले जाइए, यहाँ पे रिफ्रेश करिए। ये देखिए एक्चुअली आपने, मैं जो बताया था आपको, शीट 1 शीट 2 शीट 3, मतलब मैंने डिलीट किया था ना, उस वजह से शीट 4 आ गया यहाँ पे, तो शीट 4 आ गया। तो यहाँ पे आपको हेडेक ही नहीं रहेगा। आपको जितना भी डेटा आपको ऐड किया था आपने, आपको उसका हिसाब किताब रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको जस्ट एक बार आपने यहाँ पे आया, वहाँ पे सेव किया, ऐड कर लेने के बाद यहाँ पे आके रिफ्रेश किया, एग्जैक्टली डेटा आपका पूरा कम्प्लीटली अपडेट यहाँ पे हो गया। ये आपके मेरे ख्याल से ये आपके कंपनी में यहाँ पे यूज़फुल होगा आपको। अब दूसरा देखते हैं अपन। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डेटा में जाइए, गेट डेटा में जाइए, फॉर्म फाइल, यहाँ पे वर्कबुक के बजाय पे फोल्डर पे चले जाइए। यहाँ पे फोल्डर सेलेक्ट करके ओपन करिए। यहाँ पे देखिए कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म कर लीजिए, एडिट कर लेंगे अपन एक बार। ये देखिए इस तरीके से अपना जो है फाइल, यहाँ पे देखिए शीट 1 और शीट 2 नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे सेल्स और डेज नज़र आ रहा है। इसको अपन एक काम करेंगे, लोड एंड क्लोज कर देंगे। यहाँ पे फिर यहाँ पे देख सकते हैं शीट 1 एंड शीट 1 एंड शीट 2। अपने को ये ज़रूरी नहीं रहता, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। मैं आपको बताने के लिए रखा एग्जैक्टली शीट 1 और शीट 2
अपने को दोनों भी लोड हुए बोल के बताने के लिए रहे। देखिए संडे टू सैटरडे यहाँ पे एक शीट है, संडे टू सैटरडे यहाँ पे एक शीट है। अब इसको डायनेमिकली जो बोला था हम इसको कैसा कंट्रोल करते हैं ये भी देखते हैं। यहाँ पे एक काम करिए, आपको फोल्डर में जाइए, फोल्डर में जाके यहाँ पे आपको फिर से काम करिए, शीट 3 ले लेते हैं अपन, एक काम करते हैं इसी को एक कॉपी करके, कॉपी पेस्ट करके इसको मैं क्या कर देता हूँ, रीनेम करके शीट 3 कर देता हूँ मैं, शीट 3 क्लोज कर दीजिए। सिंपल से अपने फाइल में जाइए, कुछ भी यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, जैसे अब डेटा में जाइए, रिफ्रेश डेटा, ये देखिए ऑटोमेटिक शीट 3 नज़र आती होंगी आपको। संडे टू सैटरडे फर्स्ट शीट, संडे टू सैटरडे सेकेंड शीट, संडे टू सैटरडे 3 शीट। तो इस तरीके आप डायनामिकली कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब वो पुराना स्टेप वी स्टैक भी ले लिया, कॉपी पेस्ट कर लिए, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाएगा। अगर इस तरीके से पावर क्वेरी से यूज़ करेंगे आप, तो एग्जैक्टली आपका डेटा जो है डायनेमिकली रहेगा और मिस होने के चांसेस कुछ भी नहीं रहेंगे। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आता होगा, अच्छा भी लगता होगा और आपके प्रोजेक्ट में यूज़फुल भी होगा। प्लीज़ आप इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। अपन इसी तरह एक्सेल की सीरीज़ को आगे लेते चलते रहेंगे। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।